लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं तो उनके सामने एक ज्वेलरी बॉक्स खोल दीजिए। अगर आप उन्हें खुशी से पागल कर देना चाहते हैं तो उसे IIJW जैसे जगह पर लेकर आइए। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं करिश्मा तन्ना और मैं बनूंगी आपकी साझेदार इस शो में, जहां हम देखेंगे बहुत सारे जगमगाते हुए गहने और मिलेंगे बहुत सारे बॉलीवुड स्टार से। आखिर ये है जश्न सितारों का। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक देश का एकमात्र एक्सक्लूसिव ज्वेलरी वीक है जहां सबसे बड़े ज्वेलर्स अपना लेटेस्ट कलेक्शन पेश करते हैं। जाहिर सी बात है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी, मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री को एंडोर्स करती हूँ और काउंसिल ने एक डिसीजन लिया था कि उन्हें एक ज्वेलरी वीक करना है जो सबसे बड़ा ज्वेलरी वीक होगा। It's just a way to promote the jewelry industry, to promote the different jewelers and the karigars of India, which make the best jewelry in the world. This is a platform where the upcoming designers from India, they can come and they can have a global feel to them. काउंसिल ने 2010 में IIJW स्टार्ट किया था और उसके बाद 4th ईयर ये है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। We had started this effort of IIJW 3 years back in Mumbai, and after doing 3 successful IIJWs in Mumbai, we thought that let us take it to the fashion capital of India, that is Delhi, and we have come here. पिछले 3 सालों से मुंबई को जगमगाने के बाद IIJW आ पहुंचा है दिल्ली में मनाने जश्न सितारों का। दिल्ली इज ए कंपाउंड कैरेक्टर का ये सिटी है, हर तरह के लोग हैं और यहाँ अच्छे कस्टमर भी। दिल्ली वालों हमारे बॉम्बे के ज्वेलरी शो में वीक में आते थे और उन्होंने कहा भाई हम बॉम्बे में जाके करते हैं, मगर अगर हमारे होम टाउन में हो तो बहुत बेहतर होगा। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की, हम यहाँ चले आए। इस जश्न को मनाने के लिए बॉलीवुड के ढेर सारे सितारे आ गए हैं दिल्ली को रोशन करने। दिल्ली की जो क्लाइंटेल है वो बहुत ही बड़ी क्लाइंटेल है। वो बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट पीसेस लेते हैं। जितना हम लोग नॉर्थ इंडिया में ज्वेलरी सेलिब्रेट करते हैं इन अ वे, यू नो, वेदर इट इज birth of a baby to whatever it is, I think jewelry is so important, so I'm so happy that the jewelry week has come to Delhi. IIJW जैसे प्लेटफॉर्म के ढेर सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन मेरे लिए तो इतने सारे गहने, इतनी क्रिएटिविटी, इतनी वैरायटी को देखना ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। देर किस बात की, शुरू करते हैं जश्न सितारों का। हर साल की तरह इस साल भी IIJW दिल्ली का इनॉग्रेशन किया जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की ब्रांड एम्बेसडर और बॉलीवुड की सबसे फैशनेबल यंग स्टार सोनम कपूर ने। ओपनिंग सेरेमनी के बाद शुरू हुआ जश्न सितारों का। इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री के महारथी गीतांजलि ने IIJW की शानदार शुरुआत की अपनी शुद्धि ज्वेल्स कलेक्शन से। शुद्धि में जो the gold and nizam and the polki and all the other color stones and the white diamonds, everything, all the variety that what we are offering, the best of the variety we showcase for the what we prepared for the wedding season. इनकी ये कलेक्शन 5 एलिमेंट्स यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और स्त्री शक्ति से प्रेरित थी। फॉर्मर मिस इंडिया अंकिता शोरी और बॉलीवुड सायरन श्रेया सरन बनी शुद्धि ज्वेल्स की शो स्टॉपर। अपनी ज्वेलरी जो आपने पहनी है वो बहुत ही इंडियन है, तो कुछ बताना चाहेंगे ज्वेलरी के बारे में? ये मेरा one of the favorite brand है निज़ाम, and it's all like Mughal jewelry. So I really like this very traditional old royal kind of jewelry instead of instead of the contemporary ones. गीतांजलि के दूसरे शो ने रैंप को एक वेडिंग कार्निवल बना दिया। इस कार्निवल में 4 चांद लगाए बॉलीवुड सुपरस्टार नेहा धूपिया ने, जो रैंप पे एक खूबसूरत ब्राइड के अवतार में दिखाई दी। मैं हमेशा कहती हूँ it's a brand that represents me because I love jewelry
and it's a brand that I represent because I love jewelry. आप अपनी ज्वेलरी के बारे में कुछ बताएंगे? I can see a lot of kundan work. Yeah, this is just a uncut kundan जड़ाव काम है. I always like headgears and मुझे हमेशा शौक है कि मांग टीका या किसी तरह का headgear हो. I'm very fascinated by that. So I'm enjoying wearing or dressing up for the day. Dressing up. गीतांजलि के बाद मोनिका कपूर ने पेश की अपनी अनुपम कलेक्शन. इस कलेक्शन में हमने देखी नेचुरल फ्लोरल मोटिव्स और अनोखे पीकॉक पैटर्न्स. रोसीली पॉल की स्टाइलिश कंटेम्पररी ज्वेलरी क्रिएट की गई थी आज की मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमन के लिए. इनके वन ऑफ अ काइंड ज्वेल्स में हमने देखी काफी लेयर्ड डिजाइन्स. दिल्ली की पूजा जुनेजा का कलेक्शन द कॉन्फ्लेशन था एक अनोखा फ्यूजन अलग डिजाइन स्टाइल्स का. एक तरफ थे मुगल इस्लामिक जाली वर्क से बनाए गए मॉडर्न डायमंड बैंगल्स और नेकलेसेस, तो दूसरी ओर थे चाइनीज कांजी स्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड इम्प्रेसिव पीसेस. इंस्पिरेशन हमने वही चेंजेस जो हमें इंस्पायर करे, अलग एरास के, अलग पार्ट्स ऑफ नेचर के, उन सब के कॉम्बिनेशन में हमने हर एक पीस में एक स्टोरी दी है. देश के जाने माने ज्वेलर हसूरी लाल की डिजायर कलेक्शन थी इंडीड डिजायरेबल. I've showcased 3 different lines, gold, diamond and polki. इनके पहले कलेक्शन में हमने देखा अफ्रीकन और इंडियन ट्राइब से इंस्पायर्ड रस्टिक गोल्ड पीसेस. इनकी डायमंड कलेक्शन में देखें बारीकी से बनाए गए बैंगल्स, चोकर्स और क्लस्टर नेक पीसेस. ऐसा लग रहा था जैसे इस कलेक्शन के नेकलेसेस, कड़े, मांग टीके, झुमके और रानी हार को किसी महारानी के लिए बनाया हो. और ऐसी ही महारानी के रूप में चित्रंगदा बनी हसूरी लाल की शो स्टॉपर. Well, actually ये first time है that I am at the jewelry week. इससे पहले मैंने कभी attend भी नहीं किया और I've not even walked for anybody to be honest. Feels great. I think I look pretty good. I've been told. It looks really, that's breathtaking when they put it on me. जब वो लोग लेकर आए रूम के अंदर हमने try किया. It really was breathtaking. It's just beautiful. तो आप अपनी ज्वेलरी के बारे में कुछ बताएंगे? What is it? It's like uncut. It's uncut diamond and they're huge actually. So yeah, I mean I don't know what else to say. It's exquisite. The International Gemological Institute ने पेश किए अपने 4 डिजाइन स्टूडेंट्स के यूनिक क्रिएशंस. इन डिजाइनर्स ने देश के एस्टैब्लिश्ड ज्वेलर्स के साथ मिलकर पेश किए काफी प्रॉमिसिंग क्रिएशंस, जिनमें दिखे हीरे और कलर्ड जेमस्टोन से बने मॉडर्न डिजाइन्स और जड़ाव, पोल्की और मीनाकारी से बने ट्रेडिशनल जेवर. IGI, that is the International Gemological Institute, has come to India 14 years ago. We started certification and educating the trade in the art of gemology and the art of making excellent cut diamonds. RK Jewelers का जिस्तत्व कलेक्शन था प्रेरित भारतीय सभ्यता से. मेरा फाइनली लेबल लॉन्च हुआ है आज प्राक्षी के नाम से. तो उसमें मेरे अलग अलग तरह के इंस्पिरेशन हैं जो मैंने घूमा है पूरी दुनिया में, वहाँ से थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन लेकर जो देखती हूँ वो बनाती हूँ. सोने से बने चोकर्स, नेकलेसेस और रानी हार को कुंदन, पोल्की और हीरों से निखारा गया. और ऐसा ही खूबसूरत रानी हार पहन के आई लेजेंडरी जीनत अमान. जीनत जी, आप अपनी एक खूबसूरत ज्वेलरी के बारे में मुझे कुछ बताइए. ये पीस प्राक्षी शर्मा ने डिजाइन किया है. अच्छा. It has been sourced from 3 different cities.
Jaipur, Coimbatore and Mumbai. This is unique because I think this piece is absolutely one of a kind. दिल्ली के मशहूर ज्वेलर्स भोला सन्स ने पेश की ज्वेलरी फॉर एवरी ओकेजन। एक तरफ इनके कलेक्शन में दिखे सिंपल लेकिन एलिगेंट एवरीडे रिंग्स, इयररिंग्स और पेंडेंट्स, और दूसरी तरफ दिखे स्टनिंग स्टेटमेंट पीसेस। राजस्थान के मशहूर ज्वेलर्स बिरती चंद घनश्याम दास की आमेर रेंज थी राजस्थानी आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड। आमेर केवल एक आमेर फोर्ट नहीं है, एक पूरा राजस्थान का हमने एक फील लिया है जिसके अंदर से राजस्थान की हवेलीज हैं, राजस्थान के डिफरेंट फोर्ट एंड आर्किटेक्चर को जो रून्स हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं, उसको रिवाइव किया। फुल कट और रोज कट डायमंड्स, पर्ल्स और पोल्की से बने इनके हर एक पीस में दिखाई दी एक जगमगाती झलक राजस्थान की। इस कलेक्शन के सबसे शानदार और स्टनिंग पीस को पहना शो स्टॉपर लारा दत्ता ने। How do you feel wearing this amazing jewelry? It feels actually pretty royal और I think आजकल आप पोल्की या अनकट डायमंड्स को देखें तो आप ज़्यादा सोचते हैं कि वो ट्रेडिशनल पीसेस होंगे, but this is really fantastic. I'm actually very amazed to see how absolutely stunning this collection is. It is mind-blowing. It's looking so grand. और जैसे आपने देखा, मैं पहले कह रही थी कि I feel I've been swallowed up by indigo net, लेकिन हमारा जो sequence था, it was very royal. It was supposed to be a ball gown, you know, we were going to a ball dance. I really actually feel pretty royal. अब इतनी सारी खूबसूरत ज्वेलरी देखकर किसी का भी दिल बहक सकता है, तो आप अपने दिल को संभालिए और लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। जश्न सितारों का में आके देखिए। मुझे ऐसी ज्वेलरी एक्चुअली बहुत खूबसूरत लगती है। पैक करवा दूं? पैक करवा दीजिए और बिल इनको भेज दीजिए। हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं करिश्मा तन्ना और आप, मैं और ढेर सारे बॉलीवुड के सितारे मना रहे हैं जश्न सितारों का। इतने सारे हीरे जवाहरात एक साथ एक जगह देखकर मेरी आंखों में प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन क्या करूं, देखे बिना रहा भी तो नहीं जाता। तो चलिए देखते हैं कुछ स्टनिंग ज्वेलरी, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। CVM एक्सपोर्ट्स के जूनागढ़ ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी जुड ज्वेलरी कलेक्शन के जरिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रदर्शन किया। चारू ज्वेलर्स की स्टेटमेंट्स ऑफ हेवन कलेक्शन थी ट्रूली डिवाइन। डायमंड्स, रूबीज और एमरल्ड्स जैसे अनमोल रत्नों का इस्तेमाल इन्होंने काफी दिलचस्पी से किया। रियो टिंटो की कलेक्शन नजराना ने प्रूव कर दिया कि डायमंड्स आर इंडीड अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। हमारा कलेक्शन इज अ वेरी वेरेबल कलेक्शन, so instead of traditional gift you have now the choice of Nazrana, the diamond gift. इस नजराने की सबसे खास बात थी शो स्टॉपर यामी गौतम, जिनकी एलिगेंट ज्वेलरी उनकी एलिगेंट पर्सनालिटी पे खूब जच रही थी। We
मेरी पहली ज्वेलरी ब्रांड एंडोर्समेंट है एंड आई जस्ट वॉक द रैम्प फॉर देम एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत ही मिनिमम ज्वेलरी पहनी है, तो रियल लाइफ में क्या आपको लाउड ज्वेलरी पसंद है? जब आप जो ब्रांड एंडोर्स करते हैं, आई थिंक अगर आप उसमें बाकी पर्सनली अगर बिलीव करते हैं तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई एम, वेरी मिनिमलिस्टिक एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स डायमंड्स, सो इट विल ऑलवेज बी स्पेशल। सितारों और गहनों की जगमगाहट बरकरार रखी केस ज्वेलर्स ने अपने अलौकिक कलेक्शन के साथ। कलेक्शन जो इस बार हम लोगों ने शोकेस किया है, इसका नाम है अलौकिक। अलौकिक एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब ये है कि जो इस विश्व से भी और अच्छा हो, उसके बाहर का हो। प्राकृतिक तत्वों से जुड़े हुए इस कलेक्शन में हमने देखे अनोखी रत्नों से बनी लड़ियां और काफी सारी नेचर इंस्पायर्ड क्रिएशंस। और ऐसी ही इंस्पायरिंग क्रिएशन में आई केस की शो स्टॉपर जूही चावला। के ज्वेलर्स के लिए वॉक करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। आई वॉक विद देम लास्ट ईयर, तो उस वक्त मैं नर्वस हो गई क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी स्टेज पे, you know, as a ramp walking and things. But today it was lovely. It was very relaxed and I really enjoyed. Yes, हम सबने देखा कि आप बहुत ही रिलैक्स थी, आप स्माइलिंग थी, आप सबको वेव कर रही थी, कॉन्फिडेंट थी। तो आई एम श्योर आपकी ज्वेलरी ने आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट कर दिया होगा। So tell me something about your jewelry. It's fabulous. This is Polki set in gold. मुझे ऐसी ज्वेलरी एक्चुअली बहुत खूबसूरत लगती है। पैक करवा दूं? पैक करवा दीजिए और बिल इनको भेज दीजिए। I'm sure इतनी सारी ज्वेलरी देखकर आप थक गए होंगे, तो जाइए एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ? और ज्वेलरी? ओ अच्छा, ये वो क्या है ना कि मेरी है। मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देती हूँ। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। चलो। जो रिश्ता जब आपको अपनी मम्मी से जोड़ता है या अपनी दादी से जोड़ता है, नानी से जोड़ता है, तो आई थिंक वो बहुत स्पेशल होता है। मेरी नानी की जो वेडिंग बैंड थी, so I was very lucky that she handed that to me. हेलो एंड वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है जश्न सितारों का में। ब्रेक पर जाने से पहले मैं थोड़ी सी बहक गई थी, बट नाउ आई एम इन फुल कंट्रोल। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। चलिए अब मिलते हैं कुछ सितारों से और जानते हैं उनकी पर्सनल ज्वेलरी सीक्रेट। बचपन में आई थिंक इट वाज अबाउट वेयरिंग मॉम्स ज्वेलरी। मेरी कुछ फोटोग्राफ्स भी ऐसी जिसमें मैंने मॉम की सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, so I'm like smiling like that. So I used to love it so much. Do you have any your mom's jewelry with you which is absolutely pretty? Actually, I have my grandmother's wedding band. मेरी नानी की जो wedding band थी, it's a very simple gold wedding band, लेकिन एक heirloom है हमारे family में, and I think I was very lucky. I was her favorite grandchild, thank God. So I was very lucky that she handed that to me. Jewelry हर औरत को खूबसूरत लगती है। It just has more meaning कि आपने किस ओकेजन पे क्या खरीदा था। Correct.